नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। 5 राज्यों के चुनाव संपूर्ण हो गए। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बना चुकी है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, ना कि सरकार बनाई, साथ साथ इतने बड़े बहुमत के साथ सरकार का आना कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में एक नए आयाम स्थापित करेगा। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा इसी विषय पर कि जिस पंजाब में जिस आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल को हमेशा से ये कहा जाता रहा कि इनको राजनीति की समझ नहीं है। और ये बात सही भी है, क्योंकि केजरीवाल जी किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं आते और पहले उन्हें इस तरह का कोई अनुभव नहीं था। एक आंदोलन से निकली पार्टी धीरे धीरे प्रदेश बाई प्रदेश सरकार बनाती हुई जा रही है। दिल्ली में आपने देखा, आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। तब कहा जाता था कि एक तुक्का हो सकता है, ये एक संयोग हो सकता है, इसलिए शायद यहाँ आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली। लेकिन पंजाब में, जो कि पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है, अपने आप में पूरा का पूरा एक स्टेट है, वहाँ जब आम आदमी पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाती है तो सोचने के लिए राजनीतिक पंडित मजबूर हो जाते हैं। ये अलग बात है कि इन 5 राज्यों के चुनावों के बाद टीवी के ऊपर पंजाब की जीत की या पंजाब के इस भारी बहुमत की आम आदमी पार्टी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि टीवी चैनल्स अधिकतर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या उसके दबाव में या उसे मैनेज होकर के काम करते हैं। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वहाँ बातें हो रही हैं, वहाँ योगी का बुलडोजर चल रहा है, पूरे के पूरे टीवी के ऊपर वो सारी प्रमुखता से खबरें दिखाई जा रही हैं। लेकिन अगर नज़रअंदाज किया जा रहा है तो पंजाब की जीत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज मेरा विषय यही होगा कि क्या पंजाब की जीत आम आदमी पार्टी के लिए एक संयोग है, प्रयोग है, या भारत की राजनीति के लिए नए आयाम स्थापित करने की एक नई विचारधारा जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आज का मेरा विषय विशेषकर ये होगा कि जिस अरविंद केजरीवाल जी को नौसिखिया या यूँ कहें कि एक बेकार का व्यक्ति माना गया, जैसे प्रोजेक्ट किया गया राजनीतिक पंडितों के द्वारा या दूसरी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, क्या वास्तव में अरविंद केजरीवाल नौसिखिए राजनीतिज्ञ हैं? मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चुनावों से पहले जिस तरह के आंकड़े, जिस तरह के आकलन अरविंद केजरीवाल ने पेश किए, ये हैरान कर देने वाले हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत में पार्टियों के अस्तित्व को, पार्टियों के जनाधार को खोजने की कोशिश करती हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं लगी होती हैं, बड़े सर्वे किए जाते हैं। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल ने 15 फरवरी को ही इस बात का दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ना कि भारी बहुमत से जीतेगी, बल्कि ये भी कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपनी दोनों सीटें हार जाएंगे। वैसे तो हर एक पार्टी का मुखिया अपनी पार्टी की जीत के दावे करता है, आंकड़े पेश करता है, लेकिन सब मनगढ़ंत और अपने विचारों पर आधारित होते हैं। लेकिन अगर हम बात अरविंद केजरीवाल की करें तो अरविंद केजरीवाल ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ करके बड़ी ही गंभीरता से, जिम्मेदारी के साथ 15 फरवरी को ये कहा कि चन्नी जी दोनों सीटें हार जाएंगे। और ये बात मैं लिख करके दावे के साथ कहता हूँ। और उन्होंने अपनी इस बात को लिख करके उस चैनल के एंकर को दिया। ये पेज आप देख रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी का दिया हुआ वो पेपर है जिस पर उन्होंने साइन किया और ये लिख के दिया कि मैं लिख करके देता हूँ कि चन्नी दोनों सीटें हार जाएंगे। उस वक्त शायद ऐसा लगता था कि अरविंद केजरीवाल जी केवल अपने माहौल को बनाने के लिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए इस बात को कह रहे होंगे। इस बात का किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये बात कितनी सत्य निकलेगी। सवाल सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने ना कि ये कहा कि चन्नी जी दोनों सीटें हारेंगे, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बड़े बड़े धुरंधर पंजाब से चुनाव हारने वाले हैं, ऐसा उनका आंकलन है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवंत मान जी 51,000 वोटों से जीतेंगे। ये लिख करके उन्होंने दिया है, जो आप साइड में देख रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल का लिखा हुआ और साइन किया हुआ पेपर है। 15 फरवरी को इस बात को बड़ी ही गंभीरता से, अगर अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं तो ये कहना कि वो नौसिखिए राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें समझ नहीं है या उन्हें आंकड़ों की परख नहीं है, ये कहना नासमझी होगी। ये बात इस बात का
प्रमाण देती है कि राजनीतिक गलियारे में, राजनीतिक पंडितों के सामने अरविंद केजरीवाल ना कि एक राजनीतिक बन चुके हैं, समझे, सोची समझे और बहुत ही परिपक्व तरीके से राजनीति करते हुए, आंकड़ों की समझ रखते हुए अरविंद केजरीवाल जी नजर आ रहे हैं। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने वहाँ किस तरह से बड़ी ही गंभीरता से ये कहा था कि वहाँ भगवंत मान 51,000 वोटों से जीतेंगे और दोनों सीटें चन्नी हारेंगे, बादल परिवार पूरा का पूरा चुनाव हारेगा, बड़े बड़े धुरंधर चुनाव हारेंगे और 80 से ज़्यादा सीटें पंजाब में आम आदमी पार्टी लेकर के अपनी सरकार बनाएगी। दोस्तों, इस बात से ये बात प्रमाणित हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, राजनीति को नई दिशा देने वाले, नए तरीके से चुनाव कैंपेन चलाने वाले एक अनोखे व्यक्ति के रूप में अगर मैं कहूँ उभर रहे हैं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए जो उन्होंने कहा था कि बड़ी गंभीरता के साथ कि वो पंजाब में अपनी पूर्ण बहुमत से नहीं 80 से ज़्यादा सीटों से सरकार बनाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले ये वीडियो कैसे उन्होंने कहा था। चन्नी साहब दोनों सीटें हार रहे हैं। दोस्तों, ये बात इस बात का प्रमाण देती है कि अरविंद केजरीवाल ने भारत में एक नई राजनीतिक विचारधारा को जन्म दिया है। ये बात अलग है कि लोग उन्हें राजनीतिक ना मानते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है, उनके काम करने का तरीका अलग है। हैरानी तब होती है जब ये देखने में आता है कि बड़े बड़े धुरंधरों को, बड़े बड़े राजनीतिकों को, जिनका जीवन इस राजनीति में निकल गया, उनको हरा दिया उन लोगों ने जिनको राजनीति का कभी ज्ञान नहीं था। क्योंकि आम आदमी पार्टी में जो प्रत्याशी होते हैं वो किसी राजनीतिक दल से नहीं आते, कहीं से सीख करके, डिग्री लेकर के या कहीं अनुभव के आधार पर उनको भर्ती नहीं किया जाता। आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करने वाला एक साधारण सा कार्यकर्ता, एक आम साधारण व्यक्ति जिसके पास पैसे भी नहीं होते, जिसके पास धन बल नहीं होता, जिसके पास बाहुबल नहीं होता, वो भी एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति को हरा देता है। और ये हुआ दिल्ली में। हमने दिल्ली में देखा, दिल्ली के बाद चंडीगढ़ के जो मेयर का चुनाव हुआ, जो नगर निगम का चुनाव हुआ, उसमें भी इस तरह से सशक्त थी, ऐसी लोगों को हराया जिनका बहुत बड़ा जनाधार राजनीति में था। पूर्व मेयर को एक ऐसे व्यक्ति ने हरा दिया जो एक आम साधारण व्यक्ति था, जिसके पास पैसे नहीं थे, जो चुनाव लड़ने की समझ नहीं रखता था, जिसे राजनीति में ज्ञान नहीं था। ये बात जब दिल्ली में हुई थी तब कहते थे कि दिल्ली में तो एक माहौल था और ये तुक्का लग गया आम आदमी पार्टी का, और ऐसा हमको भी लगता था कि शायद ये तुक्का लगा होगा, एक माहौल बन गया। लेकिन जब ये बाहर निकलेंगे, दूसरे प्रदेशों में जाएंगे, तो शायद आम आदमी पार्टी उसी आधार पर चुनाव लड़ेगी तभी जीत पाएगी, वरना जीत नहीं पाएगी। ये जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उनकी विचारधारा थी, ये केवल दिल्ली के लिए, ये बाहर नहीं चलेगी। लेकिन जब चंडीगढ़ के नगर निगम का चुनाव हुआ, वहाँ भी इसी धारणा को दोहराया गया, इसी विचारधारा को दोहराया गया और लोगों ने उसी विचारधारा का समर्थन किया और बड़े बड़े धुरंधर चुनाव हार गए। एक बार फिर राजनीतिक पंडितों ने टीवी के ऊपर बैठकर यही कहा कि यह भी एक छोटा चुनाव था। यहाँ छोटा चुनाव होने की वजह से आम आदमी पार्टी ने एक बड़े धुरंधर राजनीतिक को हरा दिया। लेकिन जब ये बात पंजाब में जाती है और बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े सूरमा, राजनीतिक के ज्ञाता, राजनीतिक के पूरे पकड़ रखने वाले हार जाते हैं, तो बात पकड़ की है, समझ में आती है कि राजनीति की विचारधारा जो अरविंद केजरीवाल ने शुरू की है, कहीं ना कहीं देश की जनता उसे स्वीकार कर रही है। और अगर इस विचारधारा को स्वीकार किया गया है तो अब इस बात में कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत में आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर उभरती हुई नजर आएगी। ये अलग बात है, लोग इसे नज़रअंदाज करें, लेकिन मेरा आकलन यही है कि जैसे जैसे एक एक प्रदेश में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे राजनीति की विचारधारा बदलेगी। आज लोग विकास पर बात करना चाहते हैं, आज धर्म जाति से हटकर लोग शिक्षा पर बात करना चाहते हैं, आज लोग स्वास्थ्य पर बात करना चाहते हैं, आज लोग गरीबों की बात करना चाहते हैं और इस विचारधारा को स्वीकार किया गया है। हमारा आकलन आम आदमी पार्टी को लेकर यही है कि आने वाले समय में राजनीति में आम आदमी पार्टी एक नई विचारधारा के साथ उभरती हुई नजर आएगी। जो भी चुनाव आगे होंगे वहाँ आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता बड़े ही उत्साह के साथ, जुनून के साथ एक माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। अगर मैं बात करूं, अभी हाल में फरीदाबाद में नगर निगम के चुनाव होने हैं। नगर निगम के चुनावों में भी ऐसी स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि यहाँ भी कांग्रेस
अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने के लिए तैयार नहीं है, लड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से धरातल पर जा रही है, जिस तरह से पिछले 5 राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, जिसने सदियों तक देश के ऊपर शासन किया हो, वो 2 से 3 सीटों पर सिमट जाती है। आज देश की जनता आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर तलाश रही है। ये अलग बात है कि आज भी राजनीतिक पंडित या बड़े बड़े रणनीतिकार या यूं कहें चाणक्य इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आम आदमी पार्टी भी विकल्प हो सकता है, लेकिन ये उनका भ्रम हो सकता है। स्थिति यही बनती हुई नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने की तरफ अग्रसर है, निश्चित रूप से विकल्प के तौर पर उभरेगी, ऐसा लग भी रहा है और पंजाब के चुनावों ने इसको साबित भी कर दिया है। पंजाब के चुनावों को यूं ही नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये अलग बात है कि गोदी मीडिया उसकी जीत को कवर ना करे, ये अलग बात है कि राजनीतिक पंडित उसके ऊपर बहस ना करें, लेकिन ये मानना पड़ेगा आज न आज के दिन मेरे आकलन के अनुसार ये तय है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पर उभरती हुई नजर आ रही है। हम इसी नज़र पर और भी पड़ताल करेंगे, कुछ और राजनीतिक पंडितों से चर्चा करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक विचारधारा भारत में बदल रही है। जनता अब विकास पे बात करना चाहती है। इसी कड़ी के साथ आप जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो आपको समय से मिल सके। और हमारे फेसबुक पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपको समय से मिले। मैं एक बार फिर आपके साथ रूबरू हूँगा ऐसी ही विचारधारा के साथ, ऐसे ही तथ्यों के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।